दोस्तों, पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने अब योगी आदित्यनाथ को यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है, धमकी दे दी है और कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ, हम तुमसे डरते नहीं हैं और हम लखनऊ आने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठते रहते हैं। इसी को लेकर कुछ दिन पहले दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। मुस्लिम संगठन के तमाम लोग यहाँ पर शामिल हुए थे और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब भी पहुंचे थे। पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कई तरीके के बयान दिए थे। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा था कि मैं सीएम योगी आदित्यनाथ को ये बात बताना चाहता हूं कि हम आपसे डरते नहीं हैं। जो आदमी अपनी एफआईआर को लेकर संसद में रोता रहा हो, वो हमको चैलेंज कर रहा है। आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहता है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, उस दौरान वो एक बार रोते हुए नजर आए थे भरी संसद में और इस दौरान इनका ये जो वीडियो है उसका जिक्र करते हुए पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ये बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब योगी आदित्यनाथ अपनी एक एफआईआर को लेकर संसद में रो सकते हैं, वो हमें आज चैलेंज कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। ये चीज हमें डरा नहीं सकती है। ये चीज हमें योगी आदित्यनाथ को समझनी होगी कि हम उनसे डरते नहीं हैं। आप सबसे पहले पूर्व सांसद के इस बयान को जरा गौर से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन को खुला चैलेंज दे दिया है। सुनिए। मैं लखनऊ जाना चाहता हूँ। मैं योगी को बताना चाहता हूँ कि हम तुमसे डरे नहीं हैं और लखनऊ में हम हिंदुस्तान के हर दानिश्वर को ले जाना चाहते हैं। उसकी औकात क्या है? जो आदमी अपनी एफआईआर के ऊपर पार्लियामेंट में रोते गए, वो हमको चैलेंज कर रहा है और हमारे मुसलमान खौफ से कह रहे हैं, अदीब साहब यहां मत आइएगा। तो सीधे सीधे दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि वो लखनऊ आने वाले हैं, वो जल्द ही लखनऊ आएंगे और वो योगी आदित्यनाथ से डरते नहीं हैं। हालांकि कई मुसलमान हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ से इस वक्त डरने लगे हैं और सीधे सीधे वो जो बुलडोजर एक्शन होता है उसकी वजह से मुस्लिम समुदाय में जो डर का माहौल है उसकी वजह से उन्हें कई लोगों ने रोकने की कोशिश की कि आप लखनऊ मत आइएगा। लेकिन उनका कहना है कि जब वो खुद जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, जब वो अपनी एक एफआईआर के लिए रो सकते हैं तो हम उनसे क्यों डरेंगे। हम लखनऊ जरूर आएंगे और इस पूरे मुद्दे को भी उठाएंगे। इसके आगे उन्होंने क्या कहा उस पर भी गौर करिए। आईएमसीआर की तरफ से भी और एपीसीआर हम लोगों ने तय किया है कि हम अगले महीने लखनऊ जाएंगे और उससे मुकाबला करेंगे उस जाहिल इंसान से जिसने हिंदुस्तान के अंदर अभी तक बिल पास नहीं हुए, लेकिन अभी एक साहब ने बताया और हकायक हैं, नेपाल से मिले जितने मदरसे हैं बुलडोजर चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये योगी आदित्यनाथ को जाहिल कह रहे हैं और इनका कहना है कि अब तक बिल नहीं पास हुआ, वक्फ संशोधन बिल जिसकी बार बार बात करी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लगातार बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा रखी है, लेकिन बावजूद इसके नेपाल से मिले हुए जितने भी मदरसे हैं, आसपास के जितने भी मदरसे हैं, उन सब पर बुलडोजर एक्शन किया है। इसी सवाल को ये उठाते हुए ये कह रहे हैं कि वो जल्द ही लखनऊ भी आने वाले हैं और इस मुद्दे पर सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधेंगे। वो डरते किसी से नहीं है। जब बिल ही नहीं पास हुआ तो फिर आखिर ये बुलडोजर एक्शन कैसे किया जा सकता है? जब तक बिल पास नहीं होता तब तक इन तमाम मदरसों को तोड़ने का आखिर मतलब क्या है? ये बात पूर्व सांसद उठा रहे हैं। इसके आगे भी उन्होंने क्या कुछ कहा बयान में, उस पर भी गौर करिए। खामोशी। और उसके बाद 2 या 3 महीने हमारा पड़ाव बिहार में होगा। सड़कों पे हम जाएंगे और ये जो जयंत चौधरी है, इसका बाप मेरा दोस्त था। अच्छा, इसके बाद इनका कहना है कि ये बिहार भी जाने वाले हैं। सभी को पता है कि बिहार में कुछ समय में चुनाव होने वाले हैं और बिहार में भी कुछ इसी तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। जयंत चौधरी को टारगेट करते हुए कहा है कि जयंत चौधरी के जो पिताजी थे वो एक वक्त पर उनके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब जयंत चौधरी राजनीति की वजह से इस तरीके की जो चीजें कर रहे हैं उसकी वजह से अब उन्हें सबक सिखाना बेहद जरूरी हो गया है। इनका कहना है कि अब वो सड़कों पर जाएंगे और सड़कों पर जाकर, बिहार की सड़कों पर जाकर जनता को सीधा संदेश देंगे, साथ ही साथ जयंत चौधरी को सबक सिखाने का भी काम करेंगे। आगे क्या कहा है वो भी सुनिए। ये कहता था मुझे प्रोटेक्शन दो, उसको भी सबक सिखाना है।
जब तक आप इन लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे, ये सियासी लोग हमको इसलिए इर्रेलेवेंट समझते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुसलमान का नाम ले रहे हैं। तो इनका यही कहना है कि भाई जो सियासी लोग हैं, जो हमें डरा हुआ, कमज़ोर समझते हैं, इर्रेलेवेंट समझते हैं, उनको अब सबक सिखाने की ज़रूरत है, उन पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। कानून के दायरे में रहते हुए जब इन्हें सबक सिखाया जाएगा, तभी ये हमारे हक हमें वापस करेंगे। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही मोहम्मद अदीब के इस बयान पर आपकी क्या राय है, वो भी हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप MF न्यूज़ पर देख रहे हैं। नमस्कार।